हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर 1 का 14वां प्रश्न। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो, इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है जो मैं बाद में करवाऊंगा आपको। पहले ये करते हैं, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। पहले ये करते हैं, उसके बाद में अथवा वाला करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी लगातार है। जैसे एक 4 है तो दूसरा 5 होगा, एक 20 है तो दूसरा 21 होगा, ऐसे क्रमागत है। तो हम क्या करते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। दो में मैंने एक को x मान लिया और दूसरे को क्या मान लेते हैं, दूसरा पूर्णांक। वो इससे आगे वाला हो जाएगा और आगे वाला इसमें एक जोड़ते ही आगे वाला आ जाएगा, x+1। पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x मान लिया और दूसरा x+1 मान लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग करेंगे तो वो 365 आएगा। तो वर्गों का योग कर देते हैं। देखो, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्ग क्या है, पहले का वर्ग x² प्लस दूसरे का वर्ग, और वो आएगा 365। जैसे प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो, x² प्लस, अब x+1 का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस 2x+1। और 365 को मैं बराबर से इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 365 और बराबर बचाएगा 0। हमने क्या किया है, a+b का जो होल स्क्वायर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², उसके हिसाब से मैंने x+1 का होल स्क्वायर है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, आगे क्या करेंगे। देखो, x² 2x² हो गए तो 2x² प्लस 2x यहां पर है 2x। अब एक प्लस का है 365, माइनस का है तो यहां माइनस का बचेगा 364 और बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा देते हैं। समीकरण के जो अंक है वो छोटे हो जाएंगे। तो x², 2x² में 2 का भाग लगाऊंगा x² प्लस 2x में 2 का भाग लगाऊं तो x माइनस 364 में 2 का भाग लगाऊंगा तो भाग गया एक बार, 16 8 2 182 बार बराबर 0। ये हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए। हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए और इस द्विघात समीकरण में हम x का मान ज्ञात करेंगे। वो x जो आएगा वो हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो वो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तो हमें दो पूर्णांक ज्ञात करने, धनात्मक पूर्णांक। आगे चलते हैं। देखो, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम बीच वाले जो पद है इसको तोड़ेंगे और गुणा करने पर बाहर वाले के गुणा के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मुझे x को तोड़ना है दो भागों में, वापिस जोड़ूंगा तो x आ जाना चाहिए और उनका गुणा करूंगा तो वो आना चाहिए कितना, -182x²। इन दोनों के गुणा के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर ही आता है। तो क्या करेंगे, देखो, अब हम ऐसी संख्या कैसे सोचेंगे, सोचना नहीं है, मैं इसका तरीका बताता हूं। 182 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 182 के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा, 18 में 9 बार, एक बार 91। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का 9 और 1 10, 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। फिर 7 का लगा के देखते हैं तो 13 7 91 होता है, 13 बार चला गया और 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का जाएगा। 182 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गई 3। अब हमें क्या करना है, इन तीन संख्याओं से आपस में किन्हीं दो को गुणा करके दो दो जोड़े बनाने में। जैसे मान लो 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 13 7 91 और एक बच गई 2। भाई मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो 2 बच गई। अब 91 और 2 से क्या मैं x ला सकता हूं, यानी 1 लाना है मेरे को, इसका गुणा के 1, इसका गुणा के -182। तो नहीं हो सकता ऐसा। तो 7 और 11, 7 और 13 से तो नहीं होगा। अगर मैं 7 और 2 को गुणा करता हूं तो 14 हो जाएगा, 7 2 14 और 1 हो जाएगा 13। इन दोनों अंकों से मैं 1 ला सकता हूं। ये कैसे लाऊंगा, मैं 14 को कर देता हूं प्लस का, 13 को कर देता हूं माइनस का, जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करूंगा तो 182 अपने आप ही आएंगे क्योंकि ये 182 के गुणनखंडी तो है। तो ये तरीका होता है। हमें क्या करना है,
जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड कर लो, उन गुणनखंडों से हमें क्या बनानी है, संख्या बनानी है। ये कब होता है, जब हमें कोई बड़ी संख्या मिल जाए। छोटी संख्या तो हम सोच भी सकते हैं कि गुणा करने पर क्या आएगा। तो हमने यहां पर क्या करना है, अगर मैं x को 14x और -13x में तोड़ देता हूं, अब देखो 14x और -13x को जोड़ूंगा तो x आ जाएगा, 14x और -13x को गुणा करूंगा तो 14x प्लस का है, 13x माइनस का है तो माइनस का, 14 को 13 से गुणा करूंगा तो 182, x को x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x को तोड़ दिया दो भागों में, 14x और -13x। तो मैं इस समीकरण को दोबारा लिखता हूं, देखो x स्क्वायर यहां लिख देता हूं प्लस 14x माइनस 13x बराबर 0। ठीक है, सॉरी -182, -182 बराबर 0। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत के जो दो पद है इनमें x कॉमन ले लेंगे, और आगे के जो दो पद है इनमें -13x सॉरी -13 है वो कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो यहां से मैं x कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचा x, 14x में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 14। यहां इन दोनों पदों में -13 का भाग जा रहा है तो -13 कॉमन लिया। अच्छा, -13x में से 13 कॉमन ले लिया तो x बच गया। -182 में से माइनस कॉमन आया तो प्लस बच गया। 182 में 13 का भाग लगाऊंगा तो 14 बार जाता है। अभी गुणनखंड किया था हमने, बराबर 0। यहां दो पद बन गए, देखो एक तो पद ये बन गया माइनस के चिन्ह से पहले का, और एक माइनस के चिन्ह के बाद का। और इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी x प्लस 14, इसमें भी x प्लस 14 है। तो मैं क्या कर लेता हूं, x प्लस 14 कॉमन ले लेता हूं। x प्लस 14 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे पद में से देखो, ये जो पूरा पद था हमारा, इसमें से x प्लस 14 कॉमन आ गया तो बचा क्या, x। तो यहां लिख देता हूं मैं x। अच्छा, इस पूरे पद में से x प्लस 14 कॉमन आ गया तो क्या बचा, -13, और बराबर क्या हो गया, 0। यहां देखो मैंने क्या किया, ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुई थी उसके मैंने गुणनखंड कर लिए, और इनका गुणा है वो कितना आ रहा है, 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 का गुणा क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, या फिर x माइनस 13 बराबर 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तभी तो 0 आया है। अब यहां से अगर मैं x का मान निकालता हूं तो 14 उधर जाके माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -14। और यहां से x बराबर क्या आएगा, 13 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 13। x के हमें दो मान प्राप्त हो गए, -14 और 13। अब ध्यान देंगे प्रश्न में, प्रश्न हमें क्या कह रहा है, हमने क्या माना था, हमारा जो तो x था वो क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। तो ये तो मान इसका कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -14 तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो इसको क्या माना है, धनात्मक। तो x का हमें धनात्मक ही मान लेना है। अब यहाँ अब लिखेंगे, चूंकि x धनात्मक है, अतः हमें केवल धनात्मक मान वाला मान लेना है। x बराबर क्या आ गया, 13। तो हमारा पहला पूर्णांक तो आ गया 13, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 14। एक जोड़ देंगे, अतः पहला पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरा पूर्णांक बराबर, इसमें एक जोड़ देंगे 14, क्योंकि क्रमागत कह रहा है ना, एक 13 मिल गया तो दूसरा अपने आप 14 हो गया। अब इसके वर्गों का योग करोगे तो वो कितना आएगा, 365 आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इसका 14वां प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 14वां प्रश्न दे रखा था हमारा प्रश्न में, ये बोर्ड की साइड का जो प्रश्न है, पत्र है वो है। अब इसके अथवा में भी दे रखा है, अब अथवा वाला देखते हैं। देखो 14वें प्रश्न का अथवा वाला, ये 14वें का अथवा में करना है आपको, और वाला है। बच्चे गलती कर देते हैं कि वो आता तो ये वो भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको एक ही करना है, चाहे आप पहले वाला करो चाहे ये करो, जो आपको आसान लगे वो करना है, लेकिन दोनों नहीं करना है। दोनों करने पर नंबर काट सकते हैं आपके, और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको एक ही करना है। प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण के एक्स कोष्टक x-2 प्लस 6 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें। और k का मान इस प्रकार ज्ञात करना आपको कि दोनों मूल बराबर हो। ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, अल्फा
और बीटा ये दोनों बराबर हो, और ऐसी स्थिति में आपको के का मान बताना है। तो क्या करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले तो हमें इस द्विघात समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि ये मानक रूप नहीं है। के एक्स को एक्स से गुणा करूंगा तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, और के एक्स को -2 से गुणा करूंगा तो -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा मानक रूप हो गया है। ये जो के एक्स है इसको इस कोष्टक से मैंने गुना कर दिया, तो के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6, ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। प्रश्न में कह रहा है कि इसके दोनों मूल क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है। इसका मतलब अगर दोनों मूल बराबर है तो हमेशा ध्यान रखेंगे बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। बी स्क्वायर -4ac, ये जो डी होता है बी स्क्वायर -4ac, इसका मान अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे। अगर ये 0 से बड़ा है तो दोनों मूल बराबर अलग अलग होंगे, और यदि ये 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मूल बराबर होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। बहुपद में भी लागू होता है ये, बहुपद में भी यही होता है। मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है, तो इसके शून्यांक बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो, 0 हो, तो इसके शून्याङ्क भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने बराबर की शर्त लगा दी। अच्छा, b बराबर क्या हमारे पास, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो b बराबर है -2k। ध्यान रखेंगे, देखो मैं अलग अलग समझा देता हूं आपको, अलग अलग कलर में। यहां पर देखो, जो x का गुणांक है वो b है पूरा, तो ये b हो गया, और ये कितना है, -2k। तो b स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर कर देंगे, -4ac, a का मान जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, तो यहां पर है k। c का मान जो कॉन्स्टेंट है 6। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान रख देते हैं। देखो b की जगह मैं रख देता हूं -2k, और b का स्क्वायर है तो -2k का स्क्वायर, -4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, k, तो a की जगह k इंटू c की जगह कितना है 6, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अभी थोड़ा इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, सॉरी ये आगे 4k स्क्वायर माइनस, इसको गुणा करूंगा तो 6 चौके 24 के बराबर 0। हमें देखो क्या हो मिल गया, यहां पर हमें वापस के में द्विघात समीकरण मिल गई। एक्स में जो द्विघात समीकरण थी उसमें हमने दोनों मूल बराबर होने की जब शर्त लगाई तो हमें के में द्विघात समीकरण मिल गई। अब इस समीकरण से हमें क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण से हमें के का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां हम ये देख रहे हैं कि यहां पर सी का मान नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो यहां पर सी नहीं है, यानी कांस्टेंट है ही नहीं हमें, और जब कांस्टेंट नहीं होता तो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम यहां पर क्या करेंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे, दोनों में 4 के कॉमन आ रहा है, तो यहां से 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर में से के कॉमन आ गया तो के बचा, माइनस 24 में 4 का भाग 6 बार, और के बाहर आ गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यहां पर 4k और k -6, इन दोनों का गुणा 0 है। इसका मतलब या तो 4k का मान 0 है या k -6 का मान 0 है। समझ गए। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, इसका सेंस ये हो गया कि 4k बराबर 0, और या फिर k -6 बराबर 0। यहां मैं k का मान निकाला तो 4 बट्टा में जाएगा 0 के, और 0 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया, 0। के का मान यहां से क्या प्राप्त हुआ, 0। या फिर यहां से देखो ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर क्या मिल गया, 6। ये हमें के दो मान मिल गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ये समीकरण क्या है, द्विघात है, और मैंने इसको थोड़ा यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखा है। अगर मैं के बराबर, यहां पर दोनों मान नहीं लिखना आपको उत्तर में, के का मान 0 और 6 दोनों नहीं लिखना है, क्या के का मान एक ही आएगा, या तो 6 आएगा या 0 आएगा।
तो अगर मैं मान लो के की जगह 0 रख देता हूं, यहां 0 रखता हूं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, के गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा बराबर 0। 6 बराबर 0 ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब के का मान है वो 0 नहीं आएगा। तो यहां लिखेंगे के बराबर 0 समीकरण को समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। यानी हमें जो मान प्राप्त हुए हैं वो हमारे समीकरण को संतुष्ट भी करने चाहिए। यहाँ दोनों मान, के का मान 0 वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं के की जगह 0 रखता हूं तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचती है, 6 बराबर 0 जो कि सही नहीं है। अतः के बराबर क्या हो जाएगा 6। अगर मैं के बराबर 6 रखता हूं तो जो द्विघात समीकरण बनेगी उसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, प्रश्न जो दे रखा है वो द्विघात समीकरण का है, और द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होने की हमने शर्त लगा दी। शर्त के अकॉर्डिंग जब हम हल करेंगे तो के मान 2 प्राप्त हुए, लेकिन दोनों मान है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। के का एक ही मान के बराबर 6 संतुष्ट कर रहा है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। तो ये आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। दो इसके ऑप्शन थे, पहले वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है।